Now listening. So the first doubt of today's class is, who's number 7? So the question is 2n plus 1 pn minus 1 to 2n minus 1 pn, और ये किसके बराबर है? 3:5. You have to find out the value of n. ध्यान से देखना एक बार. देखो हम लोग को पता है कि हम लोग एक रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में a by b में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर रेशियो a/b दिया हुआ है, this is equal to a by b, so I can write this as 2n plus 1 pn minus 1 divided by 2n minus 1 pn. ऑलराइट, तो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. नाउ ये तुम लोग को पता है कि अगर मान लो सपोज NPR में अगर R का वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते बताओ? तो अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते, और अगर कांस्टेंट है तो हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करते. यू रिमेंबर दैट पार्ट? तो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, when n is greater than equal to r. तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं देखना एक बार. ये हो गया तुम्हारा n और ये हो गया r. So this is equal to n factorial divided by n minus r factorial. n minus r का मतलब हो गया 2n plus 1 minus of n minus 1. Now everyone make sure that जब तुम लोग n minus r निकाल रहे हो तो यहाँ पे गलती क्या होता है देखना एक बार. ये ब्रैकेट का एप्लीकेशन ना करके जो सम है सब पूरा तुम लोग एंड तक करते हैं, लेकिन रॉन्ग हो जाता है. क्यों रॉन्ग होता है? देखो बिकॉज ये ब्रैकेट पे देखो n क्या है बताओ तो 2n plus 1, r क्या है n minus 1. तो जब हम n minus r लिख रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट एलिमिनेट होकर के और ये n plus 2 बन जाएगा. सो इट इज n plus 2 का होल फैक्टोरियल. चलिए स्टेप पूरा दिखाना पड़ेगा. नाउ NPR यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, सो दिस बिकम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. मैं ये स्टेप सिर्फ तुम लोग के लिए बता रहा हूं कि तुम लोग इस तरह का मिस्टेक मत करो. So n minus r means n minus 1 factorial equals to 3/5. now ये वाले स्टेप के बाद अब देखो यहाँ पे सपोज यू हैव a by b डिवाइडेड बाय c by d. मतलब सपोज एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वाला पार्ट भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू a by b into reciprocal of denominator part, that is g by c. Alright everyone, तो ये क्या हो जाएगा? a by b into reciprocal of denominator part, that is n minus 1 factorial by 2n minus 1 factorial equals to 3/5. Alright everyone, next. अब देखो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, and I advise everyone how to please follow while I'm explaining. Just concentrate. एक बार चीज को देख लो, मैं फिर 5 मिनट टाइम दूंगा, then you complete, then I'll go to move ahead. Okay, so एक बार ध्यान देने का स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद देखो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो ये और ये लाइक मतलब है. लाइक मतलब जैसे यहाँ पे 2n है और यहाँ पे भी 2n है. आई कैन नॉट कंपेयर दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों को कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे. तुमको पता है कि फैक्टोरियल में मैंने बताया था तुम लोग को कि सिंपलीफिकेशन कैसे किया जाता है, कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको हम लोग रिड्यूस करते जाते हैं. तो बताओ तो इन दोनों में कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है? 2n plus 1 फैक्टोरियल बड़ा है. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n plus 1, उसके बाद उससे एक लेस 2n, उसके बाद उससे एक लेस क्या हो जाएगा? 2n minus 1 फैक्टोरियल. ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे 2n minus 1 फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल हो जाएगा.
अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? n+2 फैक्टोरियल को हम लोग n+2 1 less than n+2 is how much? n+1. What is 1 less than n+1? What is 1 less than this? तो ये रहा देखो n-1 फैक्टोरियल. So are you understanding कंपैरिजन का मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या, तो इसका मतलब फायदा क्या है कि अगर मान लो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तभी जाकर के हम लोग इसको रिड्यूस कर पाएंगे इस एक्सप्रेशन को, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तब जाके ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा. So we are finding that 2n-1 factorial and n-1 factorial gets cancelled. Okay, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ तो? न्यूमरेटर में बचा 2 times 2n+1 और डिनोमिनेटर में बचा n+2 into n+1 equals to राइट साइड में 3/5 है. ऑलराइट एवरीवन, इस स्टेप के बाद अब हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 3 times n square plus 3n plus 2 और ये हो जाएगा 10 5 to 10 10 into 2n+1 is how much? 20n plus 10. Let us multiply this with all the three terms to eliminate the bracket, and so on simplification we are getting 3n square minus 11n minus 4 equals to 0. Now we can clearly say that if you factorize, you are finding that the middle terms will be minus 12n plus n, and on factorization we have either n equals to 4 or n equals to -1/3. But what you are finding out of these two answers, that the second answer is not possible. You know why? Because the value of n cannot be fraction or negative. The value of n cannot be fraction or negative, because if I take fraction value वो तो एकदम impossible होगा, क्योंकि n और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए पहला बात, और n और r दोनों क्या होना चाहिए? वो एक होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, n और r का वैल्यू होल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पे n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख दो नॉट पॉसिबल, and so n equals to 4 is your answer. Is this clear to everyone here? Yes. Okay, please copy it first. So I want your attention here. The next doubt is sum number 2 ka 9. So this is the next doubt of today's class, and I think that यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम पता है क्यों हुआ होगा? क्योंकि क्वेश्चन गलत है. क्वेश्चन गलत है बिकॉज अब अगर हम चेंज करते ना, तो आई थिंक आई एम श्योर दैट तुम लोग सब कोई कर पाएंगे. क्वेश्चन इज 2n factorial divided by 2 factorial into, ये 2 factorial अलग है, n-2 factorial is to, ये n factorial नहीं है, ये भी 2n का होल फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय 4 factorial into n-4 का होल फैक्टोरियल. अब मुझे लग रहा है कि ये शायद तुम लोग से हो जाए ये वाला सीन. ठीक है, तो मैं एक बार 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करोगे फटाफट? सबको ट्राई करो तो. See, first of all, I don't think कि ये मुझे समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे n-4 factorial divided by 2 factorial into n-2 factorial equals to 2/1 आए. यहाँ तक तो सबके कॉपी में चेक कर लो है या नहीं, है ना? जिसका मिस्टेक भी हुआ यहाँ तक तो सबका होगा. अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है बताओ? n-2 बड़ा है. देखो बहुत लोग क्या सोच रहे होगा n-4 तुमको ज्यादा बड़ा वैल्यू दिख रहा होगा, तो मैंने तरीका भी बताया था इसका. 4 और 2 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, लेट्स से 5. सो 5 - 4 is 1, 5 - 2 is 3. तो बड़ा कौन सा हुआ? ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर वाला बड़ा है, ये वाला ज्यादा बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, n-4 फैक्टोरियल को छोड़ देंगे. आई थिंक बहुत लोग ये मिस्टेक किया होगा शायद. ओके, सो बी पे अटेंटिव व्हाइल यू आर सॉल्विंग. तो इस तरीके से अगर मान लो तुमको सपोज पता ना चले कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो ये तरीके से तुम समझ सकते हो. दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच इज ग्रेटर एंड व्हिच इज स्मॉलर. अब देखो n-2 फैक्टोरियल बड़ा है ना, हम n-2 लिखेंगे.
अब बताओ n-2 से एक छोटा कितना होता है? देखो मैंने तरीका भी बताया कैसे निकालते हैं। n-2 -1 is n-3 मैच किया नहीं? n-3 -1 is n-4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल को हम लोग 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। टू कैंसिल हो गया, ये ना 2 2 4 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। सो वी हैव 2 into 3 by n-2 into n-3 equals to 1। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्टेप के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन ये है, इस स्टेप के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करोगे तो n का 2 वैल्यू आएगा। दूसरा एक शॉर्टकट मेथड में, याद करो क्या मैंने शॉर्टकट बताया था, याद है? इक्वेट करना, मतलब n-2 से n-3 कितना छोटा है बताओ तो? एक छोटा है। देखो n-2 से अगर हम -1 करते हैं n-2 में तो क्या आएगा? n-3 एक छोटा है। तो हम राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। आई रिपीट वंस अगेन, लेफ्ट हैंड साइड का जो फैक्टर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्या है बताओ तो? हर एक के बीच में डिफरेंस 1 है। तो हम राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सो इफ आई अरेंज राइट हैंड साइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो कैन आई राइट 2 into 3 as 3 into 2? ठीक है, अब देखो बस कंपेयर कर। सर इसमें अगर क्वाड्रेटिक करेगा तो भी सर एक ही आंसर आ रहा है। सर क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे इनका वैल्यू 5 आ गया, यहाँ से भी इनका वैल्यू 5 आ गया। अब तुम अगर मान लो, अगर तुम मान लो सपोज अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो यहाँ से n² - 5n आएगा। यहाँ चेक करते हैं। हाँ सर। तो अगर हम यहाँ पे n कॉमन ले लें तो यहाँ पे इधर n इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 और n इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। अब देखो n इक्वल टू 0 क्यों पॉसिबल नहीं होगा? बिकॉज अगर हम n का वैल्यू यहाँ 0 लगाते हैं तो 0 - 2 क्या हो जाएगा? -2 का फैक्टोरियल कभी पॉसिबल है? इसीलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, इसीलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तुम ये तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीका भी सही है। यहाँ पे जो दो आंसर आएगा उसमें एक में तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्यों वो पॉसिबल नहीं है, और कोई रीजन नहीं, अदरवाइज यू कैन डू बोथ द वेज। सर n को डिवाइड कर देगा तो वो सब लिखना ही नहीं पड़ेगा कि possible। एक्चुअली ना ये कभी भी इस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता है, तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका गलत है। हम लोग जिसके लिए सॉल्व करें ना उसको डिवाइड नहीं किया। याद रखना एक बार। So the first question everyone. Actually this sum is based on the same concept जो हम लोगों ने पहले किया है। तो अगर किसी को डाउट है, मतलब या नहीं हुआ जो भी है, तो you can just look here, but first don't copy first। याद रखना। So what is the formula of NPR? 5 factorial by 5 minus ठीक है, 6 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7 minus r फैक्टोरियल। ऑलराइट एवरीवन, अब यहाँ पे 5 minus r फैक्टोरियल है, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 minus r फैक्टोरियल है। तो बताओ तो दोनों में बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7 minus r या 5 minus r? 7 minus r। कैसे तुम लोग पता कर पाओगे? तुम लोग को मैं एक सिंपल वैल्यू मतलब बोल रहा हूँ, 5 और 7 से एक छोटा कोई नंबर है, ठीक है? जैसे मान लो 2। सो व्हाट इज 5 minus 2? 3। व्हाट इज 7 minus 2? 5। तो कौन सा बड़ा है बताओ? क्लियरली ये बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को, सॉरी इसका फैक्टोरियल को हम लोग रिड्यूस करेंगे। कैसे देखें? पहले 7 minus r, फिर 7 minus r से एक छोटा कितना होगा? उससे एक छोटा, अब इसमें फैक्टोरियल लगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? 5 फैक्टोरियल और राइट में क्या है बताओ तो? 6 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल into, I mean equal to 2 into, I can write this as 6 into 5 factorial। 5 factorial cancel हो गया,
So we have 7 minus r into 6 minus r equals to how much? 2 6 is 12. अब बताओ यहाँ पे 7 minus r से ये कितना छोटा है? तो 12 को फैक्टराइज करके इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो सच दैट वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और पहला से दूसरा कितना कम हो? 1. तो बता सकते हो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4. तो ये शॉर्टकट हो गया. ठीक है. If you compare, we are getting 7 minus r equals to how much? 4. 7 minus r equals to 4. हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग को कंपेयर करेंगे ना, इसको इससे फिर इसको इससे, तो दोनों से ही r का वैल्यू क्या मिलेगा? Is this clear to everyone? So I got your attention. ये 3 का 3 यहाँ देखना है. यहाँ देखो एक बार. ऐसा नहीं. 15p r equals to 2730. यहाँ पे हमको r का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान रखो. 15p r को हम लोग 15 factorial by 15 minus r का होल फैक्टोरियल. हमको किसका वैल्यू चाहिए बताओ तो? r का. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन हियर. अगर तुम्हारा हो भी गया तो एक बार यहाँ ध्यान से देखो. Cross multiplied, so I can write this as 15 minus r factorial equals to 15 factorial by 2730. Alright everyone. अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम इस समय क्या देखना एक बार. न्यूमरेटर में 15 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में क्या बताओ तुम? देखो फैक्टोरियल होता तो बहुत आसान हो जाता है ये सॉल्व करना. अब इसको हम क्या करेंगे देखना एक बार ध्यान से. 2730 को फैक्टराइज करेंगे पहले. 1543. ठीक है, फैक्टराइज कर दी. अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 15 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया बताओ तो? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स. ऑलराइट एवरीवन. अगर यहाँ पे 15 फैक्टोरियल मतलब ये क्या है इसका मतलब? इट इज अ, इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग 15 देखते हैं इसमें कि क्या इसमें 15 फैक्टर है या नहीं. तो देखो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, 15 तो यहाँ पे नहीं है. देखो यहाँ सॉरी 5 3 15. ठीक है, तो यहाँ पे हम 2730 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 15 लिख सकते हैं पहले. उसके बाद बताओ तो यहाँ पे 15 के बाद क्या आएगा? 14. तो 2 7 जा 14 है यहाँ पे. उसके बाद 13 भी. मतलब हम 15 फैक्टोरियल को क्या करेंगे देखना एक बार. 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 कैंसिल हो गए. So 15 minus r factorial equals to 12 factorial. So if you compare both sides, एक बात बताओ यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा कि ये 12 फैक्टोरियल बन जाए? सिंपल. तो by comparing we get 15 minus r equals to 12. That is r equals to how much? 3. Is this clear everyone? समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें, दोनों तरफ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 15 माइनस r किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? 12 के बराबर होना चाहिए. तो ये बराबर होने के लिए r क्या होगा? 3. ओके. देखो सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि npr को हम लोग Pn, R भी लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज होता है और ये दोनों किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर. मतलब यहाँ पे तुमको क्या बोला देखना एक बार. नंबर 4 का 2 में 4 का 2 में Pn, R इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1 Pn,
r-1 प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो एक बार ध्यान दो, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, NPR equals to n-r+1 into NPR-1 check points। मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है, मतलब हमको ये प्रूफ करना है, एक ही बात हो। सो इन दोनों में हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड लग रहा है, सो लेट मी टेक राइट हैंड साइड वंस। सर इसमें अलग-अलग हाँ प्रूफ करना है, मतलब एक साइड दूसरे साइड के बराबर है नहीं, ये प्रूव करना है। जहां पे सॉल्व करना होता है, मतलब हमको वहां प्रूव नहीं करना है, वहां पे मुझे उस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालना होता है। यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पे ये बस बताना है कि ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है। तो मैंने राइट हैंड साइड ले लिया। Alright, now what is the formula of NPR? N factorial divided by उसके लिए ब्रैकेट हटाएंगे तो n-r+1 मिल जाएगा। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस मतलब ब्रैकेट हटा देते हैं क्या हो जाएगा, n-r+1 फैक्टोरियल। अब देखो ये जैसे मान लो न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल, तो हम 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो वैसे ये और ये देखो, ये n-r+1 है और ये n-r+1 का फैक्टोरियल है। तो ये क्या हो जाएगा, n-r+1 इंटू ये क्या हो जाएगा, np, ये तो ना npr, ये क्या है समझ में? इसके बाद ये एक्चुअली इसमें समझना कुछ नहीं, सीधा सा बात है, ये फॉर्मेट है। ये जो NPR जो लिखते हैं ना हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ इसमें बात नहीं, ये बदलेगा नहीं। मतलब ये लास्ट डे में शायद मेंशन करना भूल गया था मैं, ये और ये एक ही चीज होता है, और इस मतलब ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब एक होता है। फैक्टोरियल का ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है, से ठीक वैसे ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और फॉर्मूला ये, ठीक है ना, और कुछ। सो एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन दिस एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो यहाँ देखना, NPR है लेफ्ट साइड में, n-1 PR प्लस ये, ठीक। Now let us take RHS. लाना है हम लोग को NPR। NPR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई, मतलब हमको ये लाना है, इसको रिड्यूस कर दिए। So let us use the formula. ये हो गया n-1 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस हो गया n-r फैक्टोरियल। अब देखो n-1 फैक्टोरियल तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है, बट फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है बताओ तो, so I can write this as n-r into n-r-. What is common in both? n-1 factorial By n-r-1 n-1 factorial by, तो क्या बच जाएगा, 1 plus r by, now let us take LCM. तो n-r into 1 is n-r plus 1 into r is how much? Into n, डिनोमिनेटर में n-r। सोच के बताओ, ये सिचुएशन ऐसा है, 7 फैक्टोरियल by 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे into 8 है, यहाँ पे into 11 है, तो क्या हो गई
7 फैक्टोरियल into 8 क्या होगा? 8 और 10 फैक्टोरियल into 11 क्या होगा? तो वैसे ही n minus 1 फैक्टोरियल into n क्या होगा? याद है ना फर्स्ट डे? ठीक है? Is this clear everyone? समझ में हमें क्या किया? जैसे कि ये हो गया सपोज 7 और ये हो गया 8, ये 7 फैक्टोरियल है into 8 है तो 8 फैक्टोरियल होगा, मतलब इससे ये एक ज्यादा है और इससे ये एक ज्यादा है और ये फैक्टोरियल है तो ये n minus r फैक्टोरियल। सर 4 का 3 में तो दोनों साइड लेना पड़ेगा। अच्छा, हो जाएगा ऐसे सर।